बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 11 है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। रिव्यू एक्सरसाइज 11 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इनकी एक्सरसाइजेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे इनकी रिव्यू एक्सरसाइजेज ही करवाई जाती हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं वो नहीं करवाई जाती। सो इसी से आपके ना क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। इसी में से आपको क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशंस आती हैं, तो वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। फिर भी अगर आपको एक्सरसाइजेज का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक इन द पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर डैश। एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो आपको पैरेललोग्राम की ना प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेती हूँ। अच्छा जी, जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल या कन्ग्रेंट भी आप बोल सकते हैं। कन्ग्रेंट कहते हैं कि सिमिलर, सेम, बिल्कुल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल एंड कन्ग्रेंट, ठीक है। जो सूटेबल आपको लग रहा है आप वो यहाँ पे लिखते हैं, आपका ठीक हो जाएगा। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कन्ग्रेंट। पैरेलल भी आप लिख सकते हैं, कन्ग्रेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों चीजें लिख रही हूँ, पैरेलल या कन्ग्रेंट। अच्छा, बोर्ड में जो है वो तो एमसीक्यूज आते हैं ना, तो एमसीक्यूज में अगर आ रहा है कन्ग्रेंट तो आप किसको टिक करेंगे? कन्ग्रेंट को, ठीक है। और अगर पैरेलल आ रहा है तो पैरेलल को, ठीक है ना। ये चीज आपने याद रखनी है, ये दोनों ही ठीक हैं। आगे है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर। फिर से यही चीज आ गई, ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल भी होते हैं और कन्ग्रेंट भी होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए आपने दोनों ऑप्शन याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि वो कोई एक ऑप्शन दे देता है, जैसे कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल या कन्ग्रेंट, तो वो कोई एक ऑप्शन दे के कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर एट अ पॉइंट, यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम के, इसको बोलते हैं ना हम डायगोनल्स। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। देखिए एक पॉइंट पे ये आ रहे हैं ना, एक पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरसेक्ट। तो हम सिंपल लिखेंगे इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। आगे मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर डैश। अच्छा, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल के मीडियन की बात हो रही है, तो एक ट्राइंगल है, ठीक है। उसके जो मीडियंस हैं वो यहाँ पे आप लोगों ने अगर मीडियंस ड्रा किए हों तो ये मीडियंस होते हैं, ठीक है। यानी कि सेंटर वाले पॉइंट से कट कराओ और उसको एंगल के पॉइंट तक लेके जाना। तो मीडियंस ना एक ही पॉइंट पे आते हैं, एक पॉइंट पे आपका आएगा अगर आप इसको कंपास से ड्रा करेंगे, ठीक है। मैंने तो रैंडम कर लिया ना। तो उसने बोला है मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कन्ग्रेंट। अब कन्ग्रेंट और कन्करेंट में फर्क होता है, एक होता है कन्ग्रेंट और कन्करेंट। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल साथ साथ हो, ठीक है। कन्ग्रेंट में वो दूर भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट एंगल्स आर कन्ग्रेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मीडियन की बात करती हूँ तो कन्ग्रेंट है, इसका मतलब वो बिल्कुल साथ साथ हैं। इसके बाद एक ये मीडियन आ रहा है, ठीक है, फिर ये मीडियन आ रहा है, तो ये सारे आपस में क्या है? कन्ग्रेंट, यानी कि सेम, बिल्कुल इक्वल है। तो इसमें बस थोड़ा सा है, ये सिमिलर है दोनों चीज़ें, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है। तो सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं कंकरेंट। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू डैश इनटू टू डैश ट्रायंगल्स। अच्छा, यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक डायगोनल पैरेललोग्राम का डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देता है। आप यहाँ पे इक्वल भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप कनग्रेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कनग्रेंट और इक्वल दोनों लिख लें। जो ज्यादा हमारे पास सूटेबल है वो है कनग्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल या कनग्रेंट।
क्वेश्चन नंबर इसका 2 स्टार्ट करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम दी हुई है जिसमें ना डायगोनल्स भी शो किया हुआ है और जिससे हमें पता चल रहा है दो ट्राइंगल आ गई हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है, जो कि इक्वल हैं। जैसे कि हमने पहले फिलिंग इन द ब्लैंक में पढ़ा है कि अगर एक डायगोनल कट कर रहा हो एक पैरेललोग्राम को तो दो इक्वल या कॉन्ग्रुएंट इक्वल ट्राइंगल्स फॉर्म्ड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, वी नो डैट कि ये ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गए जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा। तो हमने बेसिकली करना क्या है, हमने ना साइड्स को देखना है। ए बी साइड किसके इक्वल होगी, डी सी के। तो हम यहाँ पे कंग्रेंसी का जो साइन है वो अप्लाई करेंगे क्योंकि कंग्रेंट है ना ट्राइंगल। अच्छा, तो यहाँ पे हमने कंग्रेंसी का जो साइन है वो अप्लाई कर दिया है। वैसे अगर आप कंग्रेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो सिंपल वे यही है कि आप इसको कंग्रेंट के साइन से लिखते हैं। कंग्रेंट साइड बी सी, साइड बी सी इक्वल्स टू ए डी, इक्वल्स यानी कि कंग्रेंट। तो हम कंग्रेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यही पढ़ा ना कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल और कंग्रेंट। तो कंग्रेंट ज़्यादा सूट कर रहा है इसलिए हम कंग्रेंट लिख लेते हैं क्योंकि इसमें इक्वालिटी भी आ जाती है और कंग्रेंट भी आ जाता है। सो हमें डबल डबल काम करने की ज़रूरत नहीं है। एंगल वन जो है वो किसके इक्वल होगा, वी नो डैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना, तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे होंगे, सामने सामने वाले नहीं, ऑपोजिट। तो हम पैरेलल की बात करते हैं ना, अगर ये एक सारा होता तो फिर हम इस सारे को इसके इक्वल कर देते, बट यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स करने। अगर ये ट्राइंगल मैं उठाकर यहाँ पे अगर मैं इसको लिखती हूँ इसका रिवर्स करके, सबसे पहले मैं अगर इसको नीचे लेके आती हूँ तो ये किस तरीके से हो जाएगी हमारी, ए आ जाएगा इधर, ठीक है, और बी आ जाएगा इधर, और हमारा चला जाएगा डी। ऐसे ऐसे बन जाएगी हमारी ट्राइंगल, ठीक है। ए इधर, बी इधर 2 की, और यहाँ आ जाएगा डी जो कि 3 है, ठीक है। और अगर एक दफ़ा फिर से रिवर्स करूँ यानी कि इसके इक्वल लाने के लिए, तो ये मेरी बन जाएगी ऐसी, ठीक है। ए जो है ना हमारा यहाँ आ जाएगा, बी आ जाएगा यहाँ जो कि 2 है, और ये 3 आ जाएगा इधर जो कि डी है। तो अब अगर देखा जाए, इसको अगर भूल जाएं तो ये 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, 4 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो आप इसी तरीके से समझ लें, अपने माइंड में इसको सेट कर लें कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, सेम एंगल्स 2 इक्वल्स टू एंगल 4। बस ये चीज़ें समझनी थी कि इसको किस तरीके से हम करते हैं। तो मैंने इस वाली ट्राइंगल को उठाया, पहले इस तरीके से रिवर्स किया, रिफ्लेक्स किया उसका, फिर दोबारा किया तो ये इक्वल आ गया और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, ठीक है।